हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए, जो लोग नए हैं और सिलाई सीखना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। और जो लोग इंची टेप को नहीं समझते हैं, तो मैं उनके लिए पूरी कोशिश करूंगी कि बिना इंची टेप के ही निशान लगाना बता सकूं। तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। और कई लोगों के डाउट होते हैं कि आर्मोल में झोल क्यों आता है, हमारी बेल्ट ऊपर क्यों चढ़ती है, और टक्स हमें कितने लेने चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। तो देखिए, ये हमारी जो ब्लाउज है ना, उसका बॉर्डर है, तो हमने इसे अलग कर लिया है। और ये हमारा मेन कपड़ा है और नीचे हमारा अस्तर है। जिस ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं उसका अस्तर और मेन कपड़ा ले लीजिए। अभी देखिए, हमें ना जब अस्तर वाले ब्लाउज पर कटिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम अस्तर को डबल फोल्ड में लंबाई में बिछाएंगे। फोल्डिंग से बिछाना है फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपना जो बैक पल्ला रहेगा वो बंद रहेगा, हमारा जो फ्रंट पल्ला रहेगा वो आई हुक वाला रहेगा। तो इसीलिए हमें फोल्डिंग से बैक पल्ले को निकालना है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अपनी लंबाई लेंगे। तो देखिए, अब आपको यहाँ लंबाई को अच्छे से समझना है। हमारी जो लंबाई होती है, यानी जितनी हमारी लंबाई तैयार रहेगी, फिक्स रहेगी, उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना होता है। यहाँ पर आपकी लंबाई 13 इंच भी हो सकती है, 15 इंच भी हो सकती है। तो आपको उसमें ना 1 इंच प्लस करना है। जैसे कि मेरी यहाँ पर 14 इंच तैयार रहेगी तो मैं 15 इंच लूंगी। अब यहाँ पर बारी आती है फ्रेंड, जो लोग इंची टेप को नहीं समझते हैं, तो उसको किस तरह से यहाँ पर प्लस करना है, क्योंकि लंबाई तो आपको पता ही रहेगी कि आपको कितना लंबा चाहिए। तो यहाँ पर आप ना 1.5 आंगुल प्लस करते हुए लंबाई ले लीजिए। जैसे कि 1 आंगुल ले लिया और 1 आंगुल का हाफ करते हुए और आधा आंगुल ले लिया। तो यहाँ पर 1.5 इंच लोगे, 1.5 आंगुल लोगे तो हमारा 1 इंच हो जाता है 1.5 आंगुल का। ठीक है, तो आपको इस तरह से लंबाई ले लेनी है। तो हमने यहाँ लाइन को सीधा किया है, ये हमारी लंबाई है टोटल। अब इसी लाइन में से फ्रेंड्स हमें हमारा शोल्डर निकालना है। तो शोल्डर हमें दो हिसाब से लेना होता है, जैसे कि बड़े गले के लिए और छोटे गले के लिए। छोटा गला बना रहे हैं तो आप 6 इंच ले लीजिए, बड़ा गला बना रहे हैं तो 5.5 इंच ले लीजिए। तो यहाँ मैं 5.5 इंच ले रही हूँ इस तरह से। ठीक है, अब नीचे से भी हम एक बार 5.5 इंच नाप लेंगे, ताकि हमारी जो शोल्डर वाली लाइन रहेगी ना, आर्मोल वाली, सॉरी, उस वो लाइन सीधी आए। अभी देखिए, जितना मैंने यहाँ पर शोल्डर लिया है उतना ही मैं यहाँ पर आर्मोल लूंगी। तो मैंने यहाँ पर 5.5 इंच ही आर्मोल लिए हैं। अब फ्रेंड्स, हमें हमारा सीने का नाप लगाना है। तो जो लाइन हमने आर्मोल की ली है वहीं से हमारा सीने का नाप आता है। अब फ्रेंड्स देखिए, जो लोग जैसे कि जिनको पता है इंची टेप के बारे में, तो जिस जो आपकी साइज रहेगी ना, उसका आपको चौथा भाग लेना होता है। तो यहाँ पर जो नहीं समझते, जैसे आपने बॉडी को नापा है इस तरह से, इंची टेप गोलाई है ये हमारी, डबल फोल्ड में हमारी गोलाई होती है, तो उसी डबल फोल्ड को हम 4 फोल्ड कर देंगे। तो यही हमारा चौथा भाग होता है। अगर आप सिंगल करके नहीं लगाना चाहते निशान, तो डायरेक्ट 4 फोल्ड करते हुए इस तरह से निशान ले लीजिए। जहाँ आपका 4 फोल्ड आ रहा है ना, तो यहाँ हमने निशान लिया है। तो हमने 36 इंच को पकड़ते हुए फोल्ड किया था, तो हमारा ना 9 इंच आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 9 इंच ही है हमारा पूरा। अभी आप देख सकते हैं, जैसे मेरी 34 है तो 34 को मैं यहाँ से फोल्ड करूंगी। तो आपको ना यहाँ पर ना गिनना नहीं है कि कितना है, बस आपको बॉडी नापना है और देख लेना है कितना। उसको 4 फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए, और जितनी दूरी पर आपका 4 फोल्ड आ रहा है वहां पर निशान लगा लीजिए। वो आपका चौथा भाग निकल जाएगा। तो आपको हर साइज का अपना चौथा भाग लेते हुए ही यहाँ पर चेस्ट का निशान लेना है। अब जैसे कि हमारा ये 34 साइज का है, तो मैंने यहाँ पर 8.5 इंच लिया है। अब फ्रेंड, जब आपका चौथा भाग निकल जाए ना, उसके आगे आपको अलग से 2 इंच प्लस करना है। जैसे कि आप 2 इंच नहीं जानते हैं तो 3 आंगुल ले लीजिए, ये हमारा 2 इंच ही होता है। तो ध्यान रखना है आपको 3 आंगुल का हिसाब। ठीक है, क्योंकि ये 3 आंगुल हमारा कई जगह काम आएगा 2-2 इंच का ब्लाउज की मार्किंग में। तो मैंने यहाँ पर देखिए 2 इंच प्लस किया है, जो हमारी फिटिंग थी ना उसके बाहर। अब सेम ही तरीके से फ्रेंड्स, हमें 4 फोल्ड करते हुए हमारी कमर का निशान लेना है। तो हमारी यहाँ पर 30 है, मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है कमर का। अब इस कमर में हमें 1 इंच अलग से प्लस करना होता है, तो वो टक्स के लिए लेते हैं हम। तो मैंने अपना फिटिंग के अलावा यहाँ पर 1 इंच और प्लस किया है। अब इसके आगे हम
3 आंगुल फिर से लेंगे जो हमने ऊपर लिया था, यानी 2 इंच हमें यहाँ पर भी प्लस करना है। ठीक है, तो ये हमारी मार्किंग हो गई है कमर की और सीने की। तो फ्रेंड देखिए, सीने में और कमर में हमें फोर्थ भाग ही निकालना है, ध्यान रखें 4 लड़ करते हुए ही लेना इंची टेप को। अब फ्रेंड्स हमें आर्मोल की गहराई करनी है, तो 1.25 इंच से मैं इंची टेप रख रही हूँ। 1.25 इंच माने तो उंगली से 2 इंच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 इंच से यहाँ गहराई करनी है बीच सेंटर में। अभी आप गलती क्या करते हैं, जो आपके आर्मोल में झोल वगैरह आता है, अपना गहराई इतनी खड़ी ले लेते हैं, यानी ऊपर से ही गहराई करते हैं। जो मैंने 1.25 इंच से निशान लिया है उस निशान को देख लीजिए, और जो हमने खड़ी गहराई दी है उस निशान को देख लीजिए, तो कितना फासला आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी देखिए हमने गहराई कैसे करनी है, कोने से हम 3-3 आंगुल लेंगे, यानी 2-2 इंच लेना है हमें दोनों तरफ से, यानी नीचे वाली साइड में भी और ऊपर वाली साइड में। तो इसी के दायरे में हमें यहाँ पर गहराई करनी है। हमें इन निशानों के आगे पीछे कहीं भी निशान को नहीं निकालना है, बस हमें यहीं से शुरू करना है और दूसरी जगह हमें मिला देना है। तो ये हमारी आर्मोल की परफेक्ट गहराई है। अगर इस तरह से आप गहराई करेंगे तो आपका आर्मोल है जो बिल्कुल झूल नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं, जो हमने खड़ी गहराई दी थी ना, उसके भी अंदर हमने दूसरा निशान लिया है, फिर भी हमारा कम से कम आधा इंच का दूरी आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे सल आएंगे, हमारी फिटिंग आ ही नहीं सकती अगर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, अगर आंगुल से माने तो 3 आंगुल लिया है मैंने चौड़ाई, ऊपर से गला। लंबाई में यहाँ पर आपको नहीं बता सकती, क्योंकि लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, है ना। और वैसे 2 इंच लिया है मैंने, और नीचे से 3.5 इंच लिया है चौड़ाई मैंने। आंगुल की माने तो यहाँ 5 आंगुल हो सकता है, ये नाप कर देख लीजिएगा, अपने हिसाब से यहाँ पर गहराई कर सकते हैं। तो मैंने इस बॉक्स को रेडी कर लिया है। अब मैं हाफ आंगुल से यहाँ पर शोल्डर डाउन करूँगी, और हाफ इंच रहेगा हमारा, यानी इंच भी हमारा हाफ रहेगा और आंगुल भी हाफ रहेगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने निशान लिया है, क्योंकि हम शोल्डर डाउन इसलिए करते हैं, हमारे जो कंधे गिरते हैं डीप गले में वो नहीं गिरेंगे। तो मैं यहाँ जब गला कट करूँगी तो शोल्डर को भी निकाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर टक्स की चौड़ाई लूंगी, तो देखिए 4.5 इंच मैंने दूरी ली है। तो फिर जो टक्स की लंबाई है हमें गले के आधार पर लेनी है। अगर हमारा और भी डीप रहेगा तो यहाँ हम 3.5 भी टक्स को रख सकते हैं। अगर हमारा छोटा रहेगा गला तो हम यहाँ पर टक्स की लंबाई को बढ़ा भी सकते हैं। जो मैंने टक्स के लिए 1 इंच लिया था ना, वो मैंने यहाँ पर कवर किया, यानी सेंटर से आधा आधा इंच दोनों तरफ लिया है। अगर आंगुल से माने तो मैंने 1.5 आंगुल लिया है मार्जिन, ठीक है, 1 इंच का। अब फ्रेंड्स देखिए, हम फ्रंट पल्ला निकालेंगे। हमें कपड़े को अपनी तरफ पलट लेना है, जो किनारे वाली साइड है जो मेरी तरफ आ जाएगी, और यहाँ पर पहले हम सीधी लाइन बनाएंगे आधा इंच को छोड़ते। तो अब हमें बैक पल्ला लेना है, तो आप ध्यान रखिए हमारा जो साइड रहेगा ना, वहाँ भी हमें इस तरह से बैक पल्ले को रखना है कि हमें कपड़ा मिले साइड में। और जो हमारी गले वाली साइड है उधर से तो हमने छोड़ा ही है आधा इंच को छोड़ते हुए ही आपको बैक पल्ले को जमाना है, जैसे मैंने जमाया है। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन बना लेंगे, जैसे शोल्डर की और आर्म होल की भी, यानी बराबर लेना है हमें जितना हमारा बैक पल्ले पे था। और साइड से भी हमने अभी के लिए बराबर ही लाइन खींच ली है। अभी फ्रेंड्स हमें बढ़ाना है साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसलिए बढ़ाते हैं इसे, जब हमारे टक्स वगैरह कंप्लीट होते हैं ना, तो हमारा ये फ्रंट पल्ला कम पड़ जाता है फिटिंग करते वक्त। तो आप इस तरह से बढ़ा कर लेंगे तो आपके दोनों पल्ले बराबर बनेंगे। तो मैंने 1.25 इंच बढ़ा कर लिया है और उन निशानों को सीधा कर लिया है। अब नीचे की साइड में 2.5 इंच बढ़ाऊंगी, क्योंकि हम इसे बेल्ट वाला बनाएंगे। जो हमारी बैक पल्ले की लंबाई है ना, उसके अलावा हमने 2.5 इंच लिया है। अगर आंगुल से माने तो आप 5 आंगुल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे बढ़ा लिया है, और अब हम बैक पल्ले को हटा लेंगे। फिर से सुन लीजिए, 2.5 इंच मैंने लंबाई में बढ़ाया, 1.25 इंच साइड से, और आधा इंच हमने आई हुक के लिए लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 इंच में गले की लंबाई ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 इंच बोल रहे हैं तो हम 3 आंगुल का होता है 2 इंच, तो बार बार मैं आंगुल नहीं बोल सकती। प्लीज आप 2 इंच का जब हम बोलते हैं ना, तो आप उसे 3 आंगुल समझ के चलिए, ठीक है। 2 इंच मैंने गले के ऊपर से चौड़ाई ली है, और नीचे से मैंने 3 इंच लिया है। और यहाँ पर मैं राउंड शेप दे लूंगी दोनों तीनों लाइनों को मिलाते हुए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम बेल्ट को डाउन करेंगे। तो बेल्ट देखिए हमें 13.5 इंच पर करनी है। तो यहाँ मैंने 13.5 इंच नीचे निशान लगाया है। अब देखिए, सभी की समस्या होती है कि हमारी बेल्ट जो ऊपर की ओर चढ़ती है, जो परफेक्ट फिटिंग आनी चाहिए ना, वो नहीं आती है। तो वो इसी के कारण आती है कि आप बेल्ट को बहुत ही ऊंचाई पे कट कर लेते हैं, या तो 12.5 इंच पर या 13 इंच पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, फिक्स आपको 13.5 इंच पर ही बेल्ट को अलग करना है। तो यहाँ मैंने सीधी लाइन बना ली है। अब इसके ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है, जो हमारी गले वाली साइड है। तो देखिए, यहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर लिया है, और साइड से मैं 1.25 इंच ऊपर लूंगी निशान को। तो मैंने यहाँ पर
दोनों निशान ले लिए हैं। अब फ्रेंड्स हमें बेल्ट को डाउन कहाँ करना है, जहाँ हमारी बेल्ट डाउन होगी ना वहीं हमारा टक्स का निशान रहेगा नीचे वाला। तो मैं यहाँ से 3.5 इंच की दूरी रख रही हूँ, ये देखिए। और इस तरह से हमें निशान ले लेना है और हमारा जो 1 इंच ऊपर हमने निशान लिया था उसको नीचे की तरफ मिला देना है तिरछे में। तो फ्रेंड्स जो हमारा 3.5 था ना, अगर आंगुल से नापेंगे तो ये हमारा 5 इंच हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप ले लीजिए और फिर इसे इस तरह से मिला दिए। जो साइड में हमने निशान लिया था वो 1/2 उंगली थी और यहाँ पर जो हमने इधर साइड में लिया है 1 इंच की दूरी से, ये हमारी 1.5 उंगली थी। ठीक है, 1 इंच कम ऊपर लिया है ना हमने। अब मैंने फिटिंग का निशान और आर्म होल की लाइन है जो सीधी कर ली है। अब हमें देखिए 1 उंगली से यानी 1/2 इंच लेना है। 1 से पौना हमारी उंगली होगी ना, थोड़ा सा कम ले लीजिए, हमारा 1/2 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच की दूरी से निशान लिया है। जो हमारी बैक की गहराई होती है 2 इंच के दायरे में होती है बाहर की तरफ से, लेकिन हमारी फ्रंट की गहराई होती है तो इस टाइप से होती है। जो मैंने निशान लिया है ना, ऊपर से हमें कम करते हुए जाना है, उससे मिला देना। जो फिटिंग वाली लाइन है बाहर हम उससे मिला देंगे। अब देखिए टक्स की लंबाई हमें यहाँ पर 2.5 इंच लेनी है उंगली से माने तो। यहाँ पर 3 उंगली और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए 2 पॉइंट। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई हम फ्रेंड्स यहाँ पर इंची टेप से बोलेंगे तो 2 इंच, और जैसे कि मैंने बोला 3 आंगुल लेना है। तो यहाँ से हमें 2 इंच किस तरह से लेना है, देखिए हमें 1 इंच इस साइड से लेना है और 1 इंच इस साइड से लेना है। तो आप बीच सेंटर से अपने हिसाब से 3 उंगलियों को फिक्स कर लीजिए कि किस तरह से हमारा बराबर आएगा दोनों साइड से। ठीक है, ये हमारा 2 इंच का नीचे वाला टक्स होना चाहिए ताकि हमारी फिटिंग है जो परफेक्ट आए, पप अच्छा बनकर आए। अब हम गले वाली साइड से अपना टक्स निकालेंगे। तो जितना हमारा मार्जिन बचा है निशानों के बाद, उसको हमें इस तरह से इंची टेप रखना है, नापना नहीं है यहाँ पर, बस हमें इस तरह से रखते हुए फोल्ड करना है इंची टेप को, क्योंकि इसका हमें हाफ निकालना है। जहाँ हमारा हाफ आएगा ना वहीं पे हमें टक्स लेना है। तो यहाँ मैं 3 इंच की चौड़ाई में टक्स ले रही हूँ, उंगली से माने तो 4 इंच हो जाएगा, 4 उंगली सॉरी यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने इस तरह से यहाँ पर 1/2 इंच ही लेना है, यानी 1 उंगली का मार्जिन ही रखना है इस टक्स में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब हमारा साइड वाला टक्स निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए साइड से मैं 2.5 इंच ऊपर निशान ले रही हूँ, माने तो 3 उंगली 2-3 पॉइंट का मार्जिन। 3 इंच आप समझ रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। और यहाँ से हमें 2.5 इंच की दूरी लेनी है। जैसे कि हमने साइड से भी 2.5 इंच ऊपर लिया है और इधर से भी हम 2.5 इंच की दूरी लेंगे तिरछा रखते हुए इंची टेप को, और इन निशानों को मिला लेना है। ये हमारा साइड का टक्स पॉइंट निकल गया है। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे तो वो हमारी 1 इंच होगी। 1 इंच का मतलब है हमारी 1.5 आंगुल, 1 आंगुल और हाफ आंगुल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें लेना है। तो ये हमारा साइड का भी टक्स निकल चुका है। अब हम फिर से देखिए 3 आंगुल और थोड़ा सा बढ़ाते हुए यहाँ पर हाफ, मतलब हाफ मार्जिन कितना होता है मैंने बार बार बता रही हूँ, 1/2 उंगली के बराबर ही होता है। इस तरह से मैंने तिरछा रखा है और हमें इस तरह से 2.5 इंच दूरी से निशान लेना है और ऊपर से 5.5 इंच जहाँ भी हमारा आएगा ना आर्मोल से के पास, वहां से हमें इस लाइन को सीधा कर देना है जहाँ भी। और इसकी भी हमारी चौड़ाई रहेगी जो 1 इंच रहेगी। ठीक है, हम फोल्डिंग से जब टक्स लगाएंगे तो आधा इंच की फोल्डिंग रहेगी। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो भी हमने मार्किंग की है ना उन्हीं पर हमें कट करना है, जो मैंने आपको बताया है। आर्मोल है हमारी, जो फ्रंट आर्मोल पर ही कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेल्ट को भी हमें अलग कर लेना है इस तरह से। अभी आप देख सकते हैं जो मैंने आधा इंच ऊपर निशान लगाया था बेल्ट डाउन करने के लिए, तो वहां पर उस निशान को हमें निकाल देना है, यानी उस कपड़े को निकाल देना है। जब हमारा 2 इंच का टक्स कंप्लीट होगा तो हमारी बेल्ट बड़ी रहेगी साइड से, तो बेल्ट को भी हमें 1.5 इंच निकाल देना है, यानी उंगली से माने तो 2 इंच 2 उंगली निकाल देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, स्लिप्स निकालनी है। तो स्लिप्स के लिए हम कपड़े को 4 तह में बिछाएंगे, यानी मैंने 4 तह कर ली है कपड़े की। ब्लाउज को हमने डबल तह में निकाला था, स्लिप्स को हम 4 तह में बिछाएंगे और नीचे से बराबर कर लेना है कपड़े को। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अपनी स्लिप्स की लंबाई रखनी है। जैसे मैंने अपनी ब्लाउज की बैक पल्ले की लंबाई बताई थी ना, सेम ही तरीके से यहाँ आपको लंबाई लेनी है स्लिप्स की। जैसे मैं यहाँ 9 इंच तैयार रखूंगी तो हमें 10 इंच लेनी है, आपकी 8 इंच तैयार है तो 9 इंच लेनी है, यानी आपको 1.5 आंगुल का मार्जिन ले लेना है। ठीक है, अगर इंची टेप से माने तो 1 इंच का मार्जिन अलग से लेना है तैयार लंबाई में। तो इन लाइनों को मैं सीधा कर लूंगी। अब 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो उंगली से माने तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4.5 उंगली हो सकती हैं, उस हिसाब से यहाँ निशान ले लीजिए। ठीक है, 4 से 5 उंगली।
तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ हमें आर्मोल की फिटिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको बैक पल्ला लेना है और बैक पल्ले की आर्मोल नापनी है। तो यहाँ फिटिंग हमारी 7.5 इंच आ रही है, 2 इंच हमने मार्जिन लिया था। तो यहाँ ऊपर वाले निशान से हमें इंची टेप को रखना है तिरछे में, जो नीचे मैंने 3.5 इंच के लिए लगाया ना, उस पर निशान लेना है। तो यहाँ हमारी फिटिंग आ गई है और वही हमारा 3 आंगुल यहाँ पर मार्जिन रहेगा 2 इंच का, जो हमने ब्लाउज में लिया था। सेम ही हमें हमारी बाजू का नीचे से मोहरी लेना है। तो मोहरी हमें 2 तह में लेनी होती है, क्योंकि हमारा जो मोहरी आ रहा है, जैसे 10 इंच आ रहा है तो 5 इंच ले लीजिए, 11 इंच आ रहा है तो 5.5 इंच ले लीजिए। और वही हमें 3 आंगुल का मार्जिन प्लस करना है, यानी 2 इंच। ठीक है, इस तरह से हम इन लाइनों को मिला देंगे, मार्जिन वाली को मार्जिन से और फिटिंग वाली को फिटिंग से। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब फ्रेंड्स, जो फोल्डिंग वाली साइड है वहां से 3 इंच बराबर रखना है। इसके बाद हम डाउन करेंगे स्लिप्स को, तो 3 इंच तक आपको सीधा रखना है। फिर हमारा जो फिटिंग वाला निशान है उससे हमें इस तरह से मिला देना है। तो बहुत ही ईजी है यहाँ स्लिप्स में गहराई करना। आधा इंच पे हम फ्रंट के लिए गहराई कर देंगे और स्लिप्स में निशान लग चुके हैं। अब हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ आपको अपना पल्ला नाप कर ही यहाँ पर फिटिंग और मार्जिन लेना है। मार्जिन हमारा फिक्स है, 2 इंच का रहता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो हमारे अस्तर पर जितने भी पार्ट होते हैं उन पर हमने कट कर लिया है। अब हम मेन कपड़ा लेंगे। मेन कपड़े को पहले फोल्डिंग से बिछाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें बैक पल्ला ही निकालना है बंद वाली साइड से। तो यहाँ इस तरह से हम रखेंगे और अच्छे से सेट करते हुए थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमें मेन कपड़े को कट करना है। कभी भी आप फिक्स मत कट कीजिए, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने बैक पल्ले को निकाल दिया है। अब देखिए, यहाँ पर आर्मोल का कपड़ा बचता है जो हमारा, वहीं पर हमें हमारे फ्रंट को सेट करना है जैसे मैंने किया है, ताकि नीचे की तरफ हमारा कपड़ा बच जाए। और फिर हम यहाँ भी सेम तरीके से कट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ स्लिप्स निकालूंगी। तो आपको सभी को पता है, जो हमारा मेन कपड़ा होता है ना साड़ी वाला, उसमें हमारे जॉइंट आते हैं, क्योंकि इसकी अर्ज कम होती है, साइड में हमें जॉइंट लगाना है। यहाँ पर कपड़ा हमारा कम है। अब मैं साइड में जो भी हमारे टुकड़े बचेंगे, जैसे साइड से बचे हैं, वो सारे टुकड़े ले लेने हैं और आसानी से यहाँ पर हमारे जॉइंट लग जाएंगे सिलाई करते वक्त। तो यहाँ पर हम बाद में इसे छांट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टुकड़े कट कर लिए हैं। अब नीचे से हमें हमारी बेल्ट भी निकाल लेनी है। तो यहाँ देखिए, बेल्ट को भी मैंने कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, जो छोटे मोटे टुकड़े बचे हैं इनको हम आई हुक की पट्टी में काम ले लेंगे, और ये हमारा बॉर्डर है जिसे हम अलग से बनाकर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप परफेक्ट फिटिंग के साथ सिलाई की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर से बताएं। धन्यवाद।